वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, यूक्रेन से लौटे छात्रों को एजुकेशन लोन में राहत देने की तेज हुई कोशिशें। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल के बाद वित्त मंत्री ने स्थिति साफ की। यूक्रेन से युद्ध की विभीषिका के बीच सुरक्षित निकाले गए भारतीय छात्र अपने देश वापस तो आ गए हैं, लेकिन युद्ध को लंबा खींचता देख अब उन्हें अपनी पढ़ाई की प्रभावित होने व पढ़ाई के लिए गए एजुकेशन लोन की चिंता सताने लगी है। वित्त मंत्रालय ने पूरी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि भारतीय बैंक संघ को यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे छात्रों के एजुकेशन लोन के संबंध में विचार विमर्श शुरू करने के लिए कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इसे लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि विदेश मंत्रालय के मुताबिक 1 फरवरी 2022 तक लगभग 22,500 छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला गया है। उन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत संचालित उड़ानों के माध्यम से लाया गया। अगली खबर, अगले 1.5 साल को टारगेट कर कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेगी हेमंत सरकार। झारखंड की सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन सरकार के सत्ता में आए 2.25 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री इस दौरान विभागवार कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते रहे हैं, लेकिन अब हेमंत सोरेन सरकार अगले 1.5 सालों को टारगेट कर योजनाओं की समीक्षा शुरू करने जा रही है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इस बार मुख्यमंत्री विभागों के अलावा जिलावार भी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। पंचायत चुनाव के बाद यह समीक्षा बैठक होने की उम्मीद है। अगली खबर, राजभवन से तीसरा बिल वापस, राजस्व का बड़ा नुकसान। भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1948 में संशोधन के लिए वित्त विधेयक 2021 को पिछले शीतकालीन सत्र में पास कराया गया था। जब उसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा गया तो उसमें कई भाषाई त्रुटियां मिली। करीब 14 बिंदुओं को चिन्हित करते हुए विधेयक को वापस भेज दिया गया था, लेकिन हद तब हो गई जब त्रुटियों को सुधार कर विधानसभा से पास कराए बगैर राजभवन को भेज दिया गया। यह चूक किस स्तर पर हुई है, इस बारे में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वित्त विभाग और विधि विभाग का कोई भी पदाधिकारी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सबसे खास बात यह है कि अधिकारियों की इस चूक की वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर यह बिल पास हो गया होता तो स्टाम्प शुल्क में वृद्धि होने से सरकार को प्रतिवर्ष 200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिल पाता। अगली खबर, भाजपा का 43वां स्थापना दिवस आज। सभी बीजेपी कार्यकर्ता बुधवार को अपने घरों में लगाएंगे पार्टी का झंडा। बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता बुधवार को अपने अपने घरों में पार्टी का झंडा लगाएंगे। साथ ही प्रदेश के सभी 543 सांगठनिक मंडल कार्यालयों, 47 जिला कार्यालयों एवं प्रदेश कार्यालय में स्थापना दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन के बाद मंडल, जिला और प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अगली खबर, जेपीएससी से 2300 पदों पर नियुक्ति जल्द। झारखंड सरकार के 6 विभागों में 2300 पदों पर जल्द बहाली होगी। यह जेपीएससी के माध्यम से होगी। कार्मिक विभाग ने इसके लिए याचना आयोग को भेजी है। इसके तहत 32 अलग अलग पदों पर नियुक्तियां होगी। यह बहाली स्वास्थ्य, कार्मिक, नगर विकास एवं आवास, कृषि, पशुपालन, गृह एवं आपदा प्रबंधन तथा पथ निर्माण विभाग में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर अन्य विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। चिकित्सा पदाधिकारी के 232, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के 207, होम्योपैथिक मेडिकल अफसर के 137, नर्सिंग ट्यूटर के 116 व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के 56 पदों पर बहाली होगी। वहीं पथ निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के लिए 637 पदों पर, इसके अलावा 57 पदों पर नगर विकास में भर्ती होने वाली है। कार्मिक विभाग में असैनिक सेवा के 252, प्रथम सीमित उप समर्था के 50 पदों की नियुक्ति की अधियाचना भेजी गई है। अगली खबर, रांची के लोअर बाजार में मंगलवारी जुलूस के दौरान 2 पक्षों में भिड़ंत। रांची के लोअर बाजार इलाके में मंगलवार रात करीब 11 बजे मंगलवारी जुलूस को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। इस दौरान जमकर नोकझोंक और बहसाबहसी हुई। इससे इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई और लोगों को शांत कराया। वैसे एहतियात धार्मिक स्थलों के पास पुलिस तैनात की गई है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर फतेउल्ला लेन से मंगलवारी जुलूस गुजर रहा था। इसी समय एक पक्ष ने
जयकारा और गीत बजाने का विरोध किया। हो हल्ला के बीच दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो गए। सूचना मिलने के बाद लोअर बाजार थाना पुलिस पहुंची और दोनों पक्ष को शांत कराया और जुलूस को दूसरे मार्ग से भेजा गया। उधर विभाग की सूचना के बाद मेन रोड में बड़ी संख्या में लोग जहां तहां जुट गए। सूचना के बाद सिटी डीएसपी कोतवाली, एएसपी हिंद पीढ़ी, डेली मार्केट व चुटिया थानेदार दल बल के साथ पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अगली खबर, 1932 खतियान लागू करें नहीं तो 5 मई को बंद, लोबिन। झारखंड में अप्रैल के अंत तक यदि सरकार 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय व नियोजन नीति लागू नहीं करती है तो 5 मई को झारखंड बंद कराया जाएगा। यह ऐलान बोरियो से झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मंगलवार को गोकुलपुर में आयोजित महासभा में किया। विधायक ने कहा कि पूर्व घोषणा के तहत परिवार के सदस्यों के साथ वार्ता के बाद वीर शहीद सिद्धो की पवित्र भूमि भोगनाडीह पहुंच मिट्टी का तिलक लगाकर निकल पड़े हैं। कहा कि मैंने कभी भी झामुमो छोड़ा नहीं है। एक बार झामुमो ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भी पार्टी में ही शामिल रहा। स्थानीय लोगों के अधिकार के लिए आवाज उठाने की वजह से यदि पार्टी निकाल भी देती है तो उन्हें कोई मलाल नहीं रहेगा। अगली खबर, झारखंड सरकार ने कई जिलों के एसपी को बदला। झारखंड सरकार ने कई जिलों के एसपी को बदल दिया है। इसका आदेश गृह विभाग ने 5 अप्रैल को जारी किया। आदेश में कहा गया है कि वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे पुलिस मुख्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। इनकी यहां हुई पोस्टिंग, गोड्डा के एसपी वाइस रमेश को राज्यपाल परिसहाय के पद पर पदस्थापित किया गया है। अंशुमन कुमार रांची को नया सिटी एसपी के पद पर पदस्थापित किया गया है। साथ ही खूंटी के एसपी आशुतोष शेखर चाईबासा के एसपी बनाए गए हैं। राज्यपाल के परिसहाय रहे अमन कुमार को खूंटी का एसपी बनाया गया है। जमशेदपुर के सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट को देवघर का एसपी बनाया गया है। धनबाद के सिटी एसपी आर रामकुमार को लोहरदगा का एसपी बनाया गया है। वहीं रांची के सिटी एसपी सौरभ कुमार को सिमडेगा का एसपी बनाया गया है। जमशेदपुर के ग्रामीण एसपी नाथू सिंह मीना को गोड्डा का एसपी बनाया गया है। वहीं धनबाद के एएसपी मनोज स्वर्गियारी को जामताड़ा का एसपी बनाया गया है। अगली खबर, झारखंड पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए महत्वपूर्ण फैसले। इस बार चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होगा, वहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी है। प्रत्याशियों का शुल्क भी तय कर दिया गया है। झारखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होगा, वहीं मतदाताओं को किसी न किसी उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से वोट देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर को लेकर उपायुक्त को दिए निर्देश में इसका उल्लेख किया है। साथ ही आयोग ने विभिन्न पदों के चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर का रंग तथा उसमें उम्मीदवारों के नामों आदि के मुद्रण का भी निर्धारण कर दिया है। बैलेट पेपर पर काले रंग में अभ्यर्थी का नाम, चुनाव चिन्ह तथा अन्य प्रविष्टियां अंकित रहेंगी। वहीं पंचायत चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर में होगा। आयोग ने जारी दिशा निर्देश में नामांकन की जगह नामांकन शुल्क भी निर्धारित कर दिए हैं, जो 50 से लेकर 500 रुपये के बीच में है। ग्राम पंचायत के सदस्य तथा ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का स्थान संबंधित प्रखंड कार्यालय होगा। इसी तरह पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए संबंधित अनुमंडल कार्यालय तथा जिला परिषद के सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का स्थान संबंधित जिला मुख्यालय में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय होगा। ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये तय किए गए हैं। यदि उम्मीदवार महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से हो तो उसे 50 रुपये ही देने होंगे। वहीं ग्राम पंचायत के मुखिया या पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपया होगा। उपर्युक्त श्रेणी के सदस्यों के लिए यह शुल्क 125 रुपये होगा। वहीं जिला परिषद के सदस्य पद के लिए नामांकन शुल्क 500 रुपये तथा महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये होगा। वहीं एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसे अलग अलग पद के लिए अलग अलग नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। साथ ही निर्धारित शुल्क भी अलग अलग ही भुगतान करना होगा। वहीं ग्राम पंचायतों के सदस्य के लिए सफेद क्रीम का रंग का बैलेट पेपर होगा। साथ ही मुखिया पद के लिए हल्का गुलाबी, पंचायत समिति के सदस्य के लिए हल्का हरा और जिला परिषद के सदस्य के लिए हल्का पीला रंग का बैलेट पेपर छपा होगा। अगली खबर, पोषण सखियों ने फूंका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला।
पोषण सखियों की सेवा समाप्त किए जाने से आक्रोशित पोषण सखियों ने मंगलवार को झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के तत्वाधान में पेठिया बागी बाजार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इसके पूर्व पोषण सखी संघ के अध्यक्ष रीना कुमारी के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय से एक रैली निकाली गई, जो पेठिया बागी बाजार पर पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान हेमंत सरकार होश में आओ, पोषण सखी को पुनः वापस लो, पोषण सखी जिंदाबाद आदि की नारेबाजी की जा रही थी। हेमंत सरकार पोषण सखियों की सेवा समाप्त कर महिलाओं के साथ घोर अन्याय किया है। रीना कुमारी ने कहा कि सरकार पोषण सखियों को पुनः रखा नहीं गया तो झारखंड के 6 जिले में 10,833 पोषण सखी हैं, सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ धारदार आंदोलन करेगी। अगली खबर, रोड परमिट मामले में जवाब देने के लिए कोर्ट ने सरकार को दिया समय, अगली सुनवाई 10 मई को। रोड परमिट फीस मामले में मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में प्रार्थी पक्ष ने दलील पेश की, जिस पर जवाब देने के लिए सरकार पक्ष ने समय मांगा। अब अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की है। सुनवाई चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस SN प्रसाद की बेंच में हुई। मामले में झारखंड प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने परमिट फीस में बेतहाशा वृद्धि की है। 6,000 की जगह साल 2022 में 9,000 फीस बढ़ा दिया गया, जबकि भारत सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है कि परमिट फीस नॉमिनल होना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट ने होमगार्ड नियुक्ति मामले में आदेश का पालन नहीं होने पर जताई नाराजगी। अगली खबर, WHO की चेतावनी, XE वेरिएंट तोड़ सकता है तबाही के सारे रिकॉर्ड, 10 गुना ज्यादा है खतरनाक, 10 लक्षणों का रखें ध्यान। दिल्ली समेत कई राज्यों में मास्क न लगाने पर लगने वाले फाइन को हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी कोविड गाइडलाइन को फॉलो करने की सलाह दी गई है, क्योंकि कोरोना का खतरा टला नहीं है और यूके में कोविड का नया वेरिएंट XE तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर WHO ने चेतावनी भी जारी की है। आपको बता दें कि XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 से मिलकर बना है, जो पिछले वेरिएंट के मुकाबले 10 गुना तेजी से शिकार बनाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने XE वेरिएंट के 10 लक्षणों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। यूके की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की स्टडी के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम में 3 हाइब्रिड कोविड वेरिएंट का खुलासा हुआ है, जिसमें XE के अलावा डेल्टा वेरिएंट और BA.1 से मिलकर बने XD और XF वेरिएंट भी शामिल हैं। 10 संभावित लक्षणों में बुखार, गले में सूजन, गले में खराश, खांसी, जुकाम, स्किन इरिटेशन, त्वचा का रंग बदलना, पेट में गड़बड़ी, असामान्य धड़कन और दिल की बीमारी शामिल है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन से मिले हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल, रामनवमी जुलूस को लेकर जारी गाइडलाइन पर पुनर्विचार करने की मांग की। विधायक मनीष जायसवाल ने सीएम हेमंत सोरेन को बताया कि हजारीबाग में रामनवमी जुलूस धूमधाम से निकलता है। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दशक से यहां परंपरागत तरीके से एक विशेष रामनवमी रूट को फॉलो किया जाता है। इस रूट पर रामनवमी का जुलूस अपने वास्तविक स्वरूप में 10वीं की रात से निकलता है और 36 से 48 घंटे तक निर्बाध रूप से चलता है। रामनवमी जुलूस में शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 100 से अधिक अखाड़ों से आकर्षक झांकियां निकलती हैं, जो हजारीबाग के चारों दिशाओं में जय श्री राम और वीर बजरंगी के नारे गुंजयमान होते रहते हैं। अगली खबर, झारखंड में बेरोजगारी, विस्थापन और भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे आंदोलन, दीपांकर भट्टाचार्य। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मंगलवार को कहा कि झारखंड सहित देश के कई राज्यों में चल रही गैर भाजपा दलों की भी सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसलों पर माले चुपचाप नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जनविरोधी फैसले लेगी तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने आने वाले समय में झारखंड में पार्टी को मजबूत करने के लिए आंदोलन शुरू करने का भी ऐलान किया है। भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में भी बेरोजगारी, विस्थापन और भ्रष्टाचार की समस्या है, हम उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। साथ ही खेतीहर मजदूरों को भी किसान बनाने के लिए आंदोलन की बात कही। अगली खबर, एक बार फिर उठी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की मांग। झारखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस और जेएमएम के बीच प्रस्तावित कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की मांग एक बार फिर से उठी है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम गठबंधन दलों का एक मुख्य एजेंडा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर
इस परिवार के मुखिया हैं और कोई भी परिवार का मुखिया यह समझे कि वह अकेला परिवार चला लेगा तो यह उसकी गलतफहमी है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में अविनाश पांडे ने कहा कि उन्होंने 7 मार्च को ही मुख्यमंत्री को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और चार्टर्ड ऑफ कोलिएशन की लिस्ट सौंपी थी। अगली खबर, फेक न्यूज फैलाने वाले यूट्यूब चैनल पर सर्जिकल स्ट्राइक, 22 चैनल को किया गया बैन। सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज जो यूट्यूब चैनल्स पर प्रसारित किए गए हैं, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे सनसनीखेज फेक न्यूज फैलाने वाले 22 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है। इसमें 4 ऐसे चैनल हैं जो पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे हैं। यूट्यूब के जरिए पाकिस्तानी चैनल भारत के खिलाफ गलत सूचनाएं फैला रहे थे, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरनाक है। मंत्रालय ने 3 ट्विटर और एक फेसबुक अकाउंट के अलावा एक न्यूज वेबसाइट को भी बैन कर दिया है। अगली खबर, इसी सप्ताह में जारी होगा पंचायत चुनाव की अधिसूचना, मंत्री आलमगीर आलम। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना इसी हफ्ते जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने उनसे कहा था कि राज्य में पंचायत चुनाव कराने की जरूरत है। झारखंड में मची सियासी हलचल के बीच कांग्रेस के विधायक व मंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक हो रही है। अगली खबर, झारखंड के किसानों को हेमंत सोरेन की सरकार देने जा रही 5 लाख की राशि, जानिए कैसे और क्यों मिलेगा लाभ। किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से किसान समूहों को छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने कृषि उपकरण बैंक के लिए अनुदान पर मुहैया कराने जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की है। अब महिला स्वयं सहायता समूह और किसान समूहों को कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए राज्य सरकार पहले से अधिक राशि देगी। उपकरण बैंक की लागत को 5 लाख से बढ़ाकर 6.25 लाख किया गया है और किसान समूहों को 80% अनुदान सरकार के स्तर से मुहैया कराया जाएगा। यह अधिकतम 5 लाख रुपये तक होगा। व्यक्तिगत किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। वे वर्ष 2011-12 से इस योजना का लाभ लेने से वंचित थे। अगली खबर, प्रचंड गर्मी के बीच स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिले के उपायुक्त से स्कूलों में सुबह 6:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक कक्षाएं चलाने की अनुमति मांगी। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए सभी स्कूलों में पूर्ववत सुबह 6:30 से दोपहर 11:30 बजे तक कक्षाएं चलाने की मांग की गई है। मांग पत्र के माध्यम से बताया गया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा स्कूलों में सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक कक्षाएं चलाई जाने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन ग्रीष्म काल में दोपहर 12 से 2 के बीच तक सर्वाधिक गर्मी रहती है, जिसमें 5 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले छात्रों को सर्वाधिक परेशानी होती है। ऐसे में इस आदेश को निरस्त करते हुए पूर्वक समय को लागू किया जाना चाहिए। वहीं बता दें कि प्रचंड गर्मी के कारण सीतारामपुर मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य गर्मी में गस खाकर गिरे, जिसे बेतहाशा गर्मी के कारण गढ़वा जिला अंतर्गत प्रखंड केतार के मध्य विद्यालय केतार के 3 बच्चे बेहोश होकर गिरे। इधर झारखंड छात्र संघ के द्वारा भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकारी विद्यालयों का संचालन सुबह 6:30 से 11 बजे तक करने की मांग को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को पत्र लिखा गया है। इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भी दी गई है। छात्र संघ ने लिखा है कि प्रचंड गर्मी की महीने 1 अप्रैल से 30 जून तक सरकारी विद्यालयों के कक्षा का समय बढ़ाकर 7 से दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया है, जो कहीं से न्याय उचित नहीं है। इससे चिलती धूप और बढ़ती गर्मी के कारण जहां बच्चों को लू लगने के साथ डिहाइड्रेशन जैसे समस्याओं से जूझना पड़ेगा, वहीं उनके सेहत खराब होने के साथ बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अगली खबर, सुखदेव, प्रदीप, सुबोध समेत सीनियर और युवा कांग्रेस नेताओं को मिली जिलों की कमान, बनाए गए संयोजक। झारखंड कांग्रेस की मजबूती के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक बार फिर पुराने नेताओं पर भरोसा जताते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है।
नेताओं को जिलावार संयोजक नियुक्त किया गया है। ऐसे पुराने नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, प्रदीप बुलमुचु समेत कई नेता शामिल हैं। सुबोध कांत सहाय को सरायकला खरसावां का जिला संयोजक बनाया गया है। वहीं कुमार राजा को पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, बंधु तिर्की को खूंटी, प्रदीप बालमुचु को सिमडेगा, आलोक दुबे को गुमला, कालीचरण मुंडा को लोहरदगा, सुखदेव भगत को लातेहार, भीम कुमार को पलामू, अजय कुमार को गढ़वा, शाहजादा अनवर को चतरा, मानस सिंह सिन्हा हजारीबाग, प्रदीप यादव कोडरमा, कुमार गौरव गिरिडीह, केशव महतो कमलेश देवघर, दीपिका पांडे सिंह साहिबगंज, जयशंकर दुमका, केएन त्रिपाठी जामताड़ा, जयशंकर पाठक धनबाद, प्रविंदर सिंह रामगढ़, गीता कोड़ा रांची, संजय लाल पासवान रांची, जयलेश्वर महतो गोड्डा, सुल्तान अहमद पाकुड़ और अशोक चौधरी को बोकारो का जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। अगली खबर, रांची एसीबी कोर्ट ने घूस के आरोप में बंदोबस्त अधिकारी को पाया दोषी, 4 साल की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा। घूस लेने के मामले में बेड़ो प्रखंड के बंदोबस्त अधिकारी, क्लर्क और अमीन को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। रांची व्यवहार न्यायालय स्थित रांची विजिलेंस के स्पेशल कोर्ट ने 730(1) में दोषी पाते हुए तीनों सरकारी कर्मियों को सजा सुनाई है। बंदोबस्त अधिकारी मिथिलेश बड़ाइक को 2 धाराओं में 4 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 2 धाराओं में 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 18 महीना अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं क्लर्क मिथिलेश कुमार को 2 अलग अलग धाराओं में दोषी पाते हुए उन्हें 2-2 साल की सजा और 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं अमीन मकसूद को 1.5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उसे 3-3 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अगली खबर, गोड्डा रांची इंटरसिटी ट्रेन का आज से मिलने लगेगा टिकट। बहुप्रतीक्षित गोड्डा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को लेकर रेल महकमा रेस हो गया है। कई स्तर से इसकी तैयारी की जा रही है। नई ट्रेन 18620 डॉन गोड्डा रांची एक्सप्रेस का उद्घाटन शनिवार की शाम 4 बजे गोड्डा से होगा। यहां दुमका होकर रांची के लिए रवाना होगी। इस उद्घाटन परिचालन को लेकर रेलवे के स्तर की तैयारी की जा रही है। इस ट्रेन का नियमित परिचालन मई के पहले सप्ताह से शाम 4:35 से होगा। वहीं दूसरी ओर गोड्डा रांची एक्सप्रेस 18620 डॉन ट्रेन का टिकट बुधवार 6 अप्रैल सुबह 8 बजे के बाद ऑनलाइन व रेलवे काउंटर से मिलना शुरू हो जाएगा, जहां लोग इस टिकट से गोड्डा से रांची का सफर कर सकेंगे। इसकी पुष्टि मालदा डिवीजन के PRO पवन कुमार ने की है, जबकि सामान्य टिकट काउंटर से मिलेगा। अगली खबर, आतंक मचाने वाला नक्सली सूरजनाथ खिरवार बुधवार को करेगा लोहरदगा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण। भाकपा माओवादी संगठन का हार्डकोर नक्सली और दस्ते का सदस्य सूरजनाथ खिरवार उर्फ गुड्डू लोहरदगा पुलिस के समक्ष बुधवार को आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण करेगा। हालांकि सूत्रों की माने तो सूरजनाथ खिरवार विगत 15 मार्च 2022 को ही पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे पुलिस लगातार पूछताछ कर सफलता का परचम लहरा रही है। अगली खबर, चतरा में चाकू से गोदकर ओझा की हत्या, खेत में मिला शव, कई ग्रामीणों से पूछताछ। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर निवासी गोपाल ठाकुर की सोमवार देर रात चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। उनका शव पड़ोस के सेदर गांव के खेत से बरामद किया गया। गोपाल ठाकुर झाड़ फूक यानी ओझागिरी का काम करते थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया। अगली खबर, धरना पर बैठे कर्मचारियों ने दी चेतावनी, 13 से होगा अनशन। खबर कोडरमा की है, जहां झुमरी तले स्थित रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय के स्नातक प्रभाग कर्मचारी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। 31 मार्च से कर्मचारी संघ का धरना जारी है। संघ के सदस्यों ने मंगलवार को कोडरमा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर 13 अप्रैल को आमरण अनशन की चेतावनी दी है। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन में कर्मचारी संघ की ओर से बताया गया कि वे लोग 31 मार्च से धरने पर बैठे हैं। महाविद्यालय प्रशासक और शासी निकाय की ओर से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगली खबर, झांसा देकर 19 महिलाओं से शादी करने वाले उड़ीसा के ठग रमेश सवाई की दूसरी पत्नी झारखंड से गिरफ्तार। प्रेम जाल में फंसाकर एक के बाद एक 19 महिलाओं से शादी करने वाले डॉक्टर रमेश सवाई की दूसरी पत्नी को उड़ीसा पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। रमेश सवाई एक शातिर ठग है। कुछ दिन पहले ही उसकी करतूतों का खुलासा हुआ था।
गिरफ्तार की गई दूसरी पत्नी का नाम है कमला स्वाई। झारखंड के रांची जिले के तुपुदाना थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इसका खुलासा किया है। पुलिस उससे पूछताछ करेगी। साथ ही ठग रमेश स्वाई के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की तैयारी में है।